हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एम राव। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स, पूरे महीने की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? जिसके ऑप्शन हैं 16 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई। इसका सही आंसर है 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कारकिडका बाबूवाली समारोह शुरू हुआ है? जिसका सही आंसर है सी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक वचाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो रक्षा मंत्री हैं जॉर्ज एनरिक वाचाना, ये भारत पर आए हैं यात्रा पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है सी, ओडिशा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है। वे कौन थी? जो डॉक्टर नार्लिकर हैं वो हैं गणितज्ञ थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? इसका ऑप्शन है फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। इसका सही आंसर है लूवर संग्रहालय जो है वो फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है सारिका भारद्वाज। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया? यहाँ पे स्थापित मिसिंग है, अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। स्थापित सही लिख नहीं पा रहा। स्थापित है, ये यहाँ पे आएगा। टेक्सटाइल पार्क जो है वो है अमरावती में। अमरावती जो कि पहले हैदराबाद में आता था, आंध्र प्रदेश स्टेट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्वाचन परिषद में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है समीना सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में चाचिन ग्राउंजिंग उत्सव मनाया गया है। बड़ा अजीब सा नाम है उत्सव का, कैसे लोग लेते होंगे। तो इसका सही आंसर है, फिलहाल इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी जो है वो दक्षिण कोरिया आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है अमित शाह ने। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अध्यक्षता की है राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की, ड्रग्स से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, चीन, जो मीथेन से उड़ेगा। मीथेन एक गैस है। सी, हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर है बी, बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? आयकर दिवस जो है वो मनाया गया है 24 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को सौंपा है? इसका सही आंसर है वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेल सुरक्षा योजना लागू होगी? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रायन टेलर का निधन हुआ, वे कौन थे? ब्रायन टेलर जो है वो एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है एंड्री रूबलेव ने। हाल ही में आलोक आराधे ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है आलोक आराधे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टपैन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण गुजरात राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नोएडा के CEO हैं लोकेश एम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान को जारी किया गया है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ये किया है अल्जीरिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? ये दी है ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कौन से नंबर के और 5वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, वो ध्यान नहीं आ रहा क्या है, जिसका आंसर है अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मालदीव में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है लंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की हैं? तो ये की हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोनी बेनेट का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो टोनी बेनेट जो है वो एक गायक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? तो ये हुआ है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकेडमी बनाई जा रही हैं? तो ये बनाई जा रही हैं बिहार में, खेल को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी और अकादमी बनाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 10वें खिलाड़ी जो बने हैं वो विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज भेजेगा? ये भेजेगा यूक्रेन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर ने किसे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है एड्रियान माल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए एक मछली है जिसका नाम है गम्बूसिया, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका हाल ही में संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बोल्विया में।
इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है वेंकैया नायडू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? ये जीता है थलप्पिल प्रदीप ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों की ट्रायल से छूट दे दी है? ये बजरंग पूनिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1901 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? ये पारित किया है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? ये बनी है निवृत्ति राग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं आईआईटी गुवाहाटी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राकेश पाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है? ये दर्ज किया गया है चाइना में 52.2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? ये किया है राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? ये करेगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? ये भारत में बनेगा कार्यालय भवन सबसे बड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ये की है ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है बी ऑप्शन सही है 17 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर की नमदा कला है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं? इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर जापान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को PMAY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। PM आवास योजना के तहत ग्रामीण में 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्र महाजन का निधन हुआ, वो कौन थे? रविंद्र महाजन एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के औधथूर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? ये मिला है तमिलनाडु के आथूर पान के पत्ते को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही आंसर है नाइजीरिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? कालेश्वरम परियोजना है तेलंगाना की, जिसको फिर से चालू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये हवाई अड्डा है IGI दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जिस पे 4 रनवे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक गणित ओलंपियाड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भी पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है मलेशिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है देवेश उत्तम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है एशले गार्डनर और यानिदू हसरंगा, दोनों को मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स CSK। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो ये सही आंसर है इसका थाईलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के MD एंड CEO जो हैं वो हैं अभिजीत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी शिकायत निवारक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है केवड़िया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? ये मिला है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? ये किया हरियाणा सरकार ने। जो विधुर हैं अविवाहित लोगों के लिए, विधुर भी अविवाहित भी हैं। हाल ही में किसने सिंगल विंडो NCC कैडेट्स का शुभारंभ किया है? ये किया है राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है पंकज गोयल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हुआ। ये कौन थे? नंबूथिरी जो हैं वो थे चित्रकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये तो हो चुका था, सॉरी ये भी हो चुका था। ये है, हाल ही में
भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? तो ये पंकज गोयल को नियुक्त किया है। ये भी हो चुका है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 114 लाख रुपए तक का सीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये दी है कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है P वासुदेवन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्र के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो ये की है ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने जो विदेशी कैदी हैं उनको वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वां TAAI सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा कोलंबो में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी? इसका सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? ये लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में FPSB इंडिया के नए CEO कौन हैं? तो इसका सही आंसर है कृष्ण मिश्रा। अगला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो 6 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है श्रद्धा कपूर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है अजीत अगरकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है अजय बंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है कुवैत को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ ने किसे CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है विशाल साल्वी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नवा स्थायी सदस्य बनेगा? इसका सही आंसर है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? इसका सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को $11.3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है लालिबानला छांगटे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवदन चंद को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है BOB बैंक को MD एंड CEO है देवदन चंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने असम में जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 29 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमिस महोत्सव का कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर है लद्दाख। हेमिस एक वो है, आई थिंक पास का नाम है हेमिस हाई मतलब ऊंचाई पे है, तो लद्दाख ऊंचाई पे है, इस तरह से याद कर लेते हैं। हेमिस महोत्सव लद्दाख में है।
अगला प्रश्न है हाल ही में टी.एस. सिंहदेव को किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव। अगला प्रश्न है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अकादमी मानद पुरस्कार मिलेगा? इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, मतलब मेल लुक्स और एंजेला बैसेट को। अगला प्रश्न है हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है जयपुर में। हाल ही में बिजली आपूर्ति को मामले किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? बिजली मामलों में उत्तर प्रदेश ने छोड़ा है बिहार को पीछे। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, वन टैप वन ट्री। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UINSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है? इसका सही आंसर है सी, भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में UNDP के मुख्य उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UNDP के उप प्रमुख नियुक्त जो किए गए उनका नाम है हाओलियांगजू। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो ये कनाडा ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ पैरागॉन रेस्टोरेंट को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट नामित किया गया है? इसका सही आंसर है कोझिकोड। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ड्रग दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जून को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है? तो ये की है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है हाल ही में क्वारिकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेंगे? तो ये लेंगे सी, ग्रीस के। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में पहला साहीवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है मिस्र को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसी प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है APD बाउल को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? ये की है असम में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने देश में कोविड के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की? ये की है जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है हाल ही में आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में गायक संगीतकार शंकर महादेवन को कहाँ डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने चेक LET गोल्फ खिताब जीता है? तो ये जीता है दीक्षा डागर ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है? इसका सही आंसर है ऐतिहासिक खर्ची, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि देसी गायों की खरीद करोगे तो 40,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है? इसका सही आंसर है सी, नोएडा। हाल ही में डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जून को। अगला प्रश्न है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? ये श्रीनगर में। अगला प्रश्न है हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ।
अगला प्रश्न है हाल ही में HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उदाहरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये GE एरोस्पेस के साथ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बेल्जियम ने। अगला प्रश्न है हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। हाल ही में ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं साई हॉप। अगला प्रश्न है हाल ही में नासा की आर्टेमिस प्रोग्राम कौन सा देश शामिल हुआ है? ये हुआ है भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर है A.K. भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ वित्तस्ता महोत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में वित्तस्ता महोत्सव। अगला प्रश्न है हाल ही में ADB ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन USD के ऋण को मंजूरी दी है? ये है बिहार ने। अगला प्रश्न है ये लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी इस पर है? इसका सही आंसर है सिंधुजा यूनिवर्सिटी। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले महीने करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।